प्यासा आया है बेटी, इनको पानी लेकर आओ, पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ। बेटी अपने कुटी पे बेटे प्यास के मारे बेचारे तड़प रहे बेटी, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। क्यों नहीं बाबा जी, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटी, तुम अपने हाथ से। हाँ बाबा जी जरूर आप मुझे पानी मत पिलाइए, क्योंकि हमने आपके चेहरे का दीदार करके मेरी प्यास बुझ गई है। आखिर सुनैना, आप इस राज्य में जीवित हो और इस बिराबान जंगल में मुनिराज के साथ रह रही हो। जरा ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना कोई ऐसा शख्स है जो मर मर कर भी इस दुनिया में जी रहा होगा। कौन हो आप? मैं अभी आपको पहचानी नहीं। कौन हो आप और मेरे नाम से वाकिफ हो? सुनैना, हम तुम्हारे नाम से वाकिफ है और देखिए कि आज इस नैना गणराज के बिगड़ का मशहूर डाकू बेरहम सिंह के चेहरे पर ये नकाब है और चेहरे के पीछे, इस नकाब के पीछे किसका चेहरा देखो सुनैना। स्वामी जी आप सर तुम्हारे बिना हम इस दुनिया में जीने के विषय में सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुमने बेटे विजय की जिम्मेदारी दिया, इसलिए हम इस दुनिया में जी रहे थे। स्वामी जी ये सब कैसे हो गया? सुनैना, राजमाता का कत्ल सलामजादे क्या मसीह ने किया और वो भी अपने दोस्त समर सिंह के द्वारा हमारी रिवॉल्वर चोरी करा की और राजमाता के कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया और सम्राट ने मुझे आने वाली 8 तारीख को सजा मौत की सजा दिया था। लेकिन मेरे बेटे विजय ने मुझसे मिलने के लिए सलाखों के अंदर आया और उसने मुझे आजाद करा दिया। लेकिन वो कहाँ है मेरा बेटा? हमारा बेटा इस वक्त उस हरामजादी का मसीह के कब्जे में है। सुनैना, अगर मेरे बेटे विजय के बदन पर खरोच आई तो पूरे नैनागढ़ को जलाकर खाक कर दूंगा। तुम परेशान मत हो प्रिय, मैं इस वक्त जा रहा हूँ और जल्द उस हरामजादों को इस दुनिया से मिटाकर अपने बेटे विजय को लेकर आऊंगा। आज तक आपने मेरी पत्नी सुनैना के प्राणों की रक्षा करके और इसे अपनी कुटिया पर अपनी बेटी बनाकर जिस तरह रखी है, मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे मेरी पत्नी सुनैना को और अपनी कुटिया पर रहने दीजिए। कल सुबह हम आएंगे तो हम अपनी पत्नी सुनैना को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ बेटा, सुनैना हमारी बेटी बनके है, बेटी बनकर। मुनिराज, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप इसी तरह इसकी हिफाजत करती रहेंगी। जाओ मेरे दोस्त धनकर सिंह और धनकर जी के साथियों, आज वक्त हम उस महामंत्रिका मसीह की पंक्ति प्रस्थान। चलिए दादी, बिजली विलम्ब करना ठीक नहीं है। अगर हमने जरा भी विलम्ब किया तो हो सकता है कि हमारे बेटे विजय के प्राण चले जाएं। देर करने वक्त नहीं है। बेटी सुनैना, बाबा जी मैंने कहा था बेटी, एक दिन बियाबान जंगल में मैंने कहा था कि एक दिन तेरे माथे का कलंक का टीका तेरे माथे से धुल जाएगा। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी तुम जाओ कुटी के अंदर, बेटी हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो, मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ। भजन कर रहा हूँ बेटी।
तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या पूछना चाहते हो? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुन। क्या कहना चाहते हो? और साधु मोहिनी है कहाँ, अब साफ करो इजहार। कि साधु मोहिनी है कहाँ, अब साफ करो इजहार। तुझको मार कर अब भेजूंगा तुमको मार कर भेजूंगा। ऋषिराज, क्या? अभी अभी हमने मोहिनी नाम की एक लड़की को तुम्हारी कुटी के पास आते देखा है। कयामत सिंह, बोल, वो मोहिनी कहाँ गई? मोहिनी नाम की लड़की हमारे कुटी की तरफ देखे हो? हाँ, हमारी कुटी की तरफ कोई लड़की नहीं आई। कयामत, कोई लड़की नहीं आई। हाँ कयामत सिंह। अरे ऋषिराज, मेरे को गुमराह करने की कोशिश मत कर। मैं गुमराह नहीं। साफ साफ बता दे, वरना तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कयामत सिंह, मैं झूठ बोल नहीं रहा हूँ। कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। तुम मोहिनी? अब ढोंगी, मैं ढोंगी बाबा नहीं हूँ, तो मैं तपसी बाबा हूँ। रमलिया, ये साला क्या कह रहा है? तापसी साला भिखमंगा कहीं का रमलिया, जाए इस चतरे की कुटी के अंदर घुस कर देख, साली कहीं छुप कर तो नहीं बैठी। अगर सारे लौंडिया बरामद हो गई, हम तेरा वो हाल करेंगे कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कयामत सिंह, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ। कयामत सिंह, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कयामत सिंह, साला भिखमंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? रमलिया, अरे ये कौन है रे? घूंघट के आल में कुटी के अंदर बैठी थी। जरा इसके पल्लू को सरका तो मैं देखूं तो सही है कौन है। अबे भिखमंगे, हारा साला बवाल कर रहा था, बबुल्ली कहीं का। अरे समर सिंह, अरे तू सुनैना है? मैंने तो सोच रखा था कि सुनैना साली कब के मर गई होगी, क्योंकि इससे मौत की सजा मैंने दिलवा दिया था। यानी कि जल्लाद ने धोखा किया, इस ससुरी को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और ये साली इस साधु की कुटी पर छुप कर बैठी। समर सिंह, क्या देख रहे हो? भाग साली को और ले जा जंगल की तरफ, साली को मौत के घाट उतार दिया। अरे छिपकली, बबुल्ली की लाश के पास बैठकर क्या कर रही है? चल। बाबा का जान चली गई, लेकिन बबौना का मुँह को सुपारी नहीं गई। छिपकली चल, तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। आओ। तूने सोचा होगा कि बाबा कुटिया में छुप जाने से बच जाऊंगा। हरामजादे,
फिर हमारे महामंत्री कयामत सिंह का कहना है। मुझे मत मारो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। भगवान के लिए साली हराम जादे, हमारे कयामत सिंह का कहना है कि ले जाओ इस हराम खोर को जंगल में इसे गोली मार देना। ऐसा मत करिए, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। शरणा, चल मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुझे मौत की नींद सुला दूंगा मैं। चल ये ले नंबर 1, नंबर 2, नंबर समर सिंह रुक जा जरा, अबे कहना मेरा समर सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान, अब वरना इस पिस्तौल से जाए तेरी और वरना इस पिस्तौल से जाए तेरी। समर सिंह, अगर दिन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आ जाता तो बेरहम सिंह की रिवॉल्वर साली कभी रहम नहीं करती। अरे भैया कृपा चंद आप, वाह वाह समर सिंह, कितनी जल्दी पहचान गया मुझे कि मैं सेनापति कृपाचंद, मैं तो भूल ही गया क्योंकि अब यह सेनापति कृपाचंद नहीं, अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया और जिसके दिल में कोई रहम नाम की चीज नहीं है। समर सिंह, कोई रहम नाम की चीज नहीं है। और आज तूने मेरी पत्नी सुनैना कि बदल कुछ हुआ, उसे इस दुनिया से मिटाने का प्रयास किया है। नहीं भैया, मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं कभी नहीं मिटाएगा। बिजली बिजली, हंटर उठाओ, इसे इसकी करने का फल अवश्य मिलेगा। इधर आओ, अगर वो तुम्हारा भाई है तो उसके बदले में तुम मार दो। क्यों? ये तेरा भाई लगता है। इसके पोशाक उतारो सर। समर सिंह, तुम जैसे रावणों को मिटाने के लिए राम और कंस को मिटाने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया था। मुझे चाहे ठाकुर कहो, चाहे कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकरमी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं ये मुल्क छोड़कर दूसरी मुल्क चला जाऊंगा। तो मुल्क नहीं, ये मुल्क छोड़कर नहीं बल्कि तुझे यमलोक भेजूंगा हरामजादी। हर के रावण को राम ने मारा, हर के रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका रावण को राम ने मारा, इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका तेरी लंका
सीरा इसके बदन के कपड़े उतारो। जिस तरह ये साला इस दुनिया में नंगा आया है उसी तरह यहाँ पे नंगा भेजूंगा। ये सांड, ये खन्ना सिंह ने ऐसे जैसे सांड को पाल रखा है कि तेरे जैसे कुत्ते इस सांड से साले सुधरेंगे। जब जब बदली होती है इसका मौसम बहुत जोरदार बनता है। क्यों भाई? अबे बाबलिया कहाँ गया? बे बाबलिया मर गया था हराम जादू। समर सिंह तू इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्ते को एक नकल की धरती पर जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं भैया नहीं, हराम जादी मिटने के लिए तैयार हो जा समर सिंह। तेरे हराम जादे समर ये हरामजादा समर सिंह तुम्हें कहाँ मिल गया? स्वामी जी ये हरामजादा समर सिंह बाबा जी को गोली से मारकर मुझे जंगल में मारने के लिए लेकर आया था, लेकिन स्वामी जी कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है। स्वामी जी क्या करूँ मेरा मेरे दोस्त धड़कन सिंह, अगर राजकुमारी मोहिनी को हरामजादा का मसीह लेकर गया ही, और अगर राजकुमारी के साथ कहीं आनी हो गया तो हम अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को नहीं करा पाएंगे, क्योंकि राजमाता का कत्ल हुआ और कुंवर को दुनिया से मिटा दिया गया। हम उनकी इबादत नहीं कर पाए, इसलिए हमें बेहद अफसोस है। ऐसा नहीं, राजकुमारी मोहिनी को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए आओ हम इसी वक्त क्या मसीह की बगड़ी तरफ प्रस्थान करते हैं। जय रामबली रंबलिया सारे हाँ हूँ क्या है रे? पानी बरस रहा है, कुकुरी रोए रही है। तो साले कुतिया के रोने से क्या होता है? उनकी सीजन चल रही है। सीजन नहीं, जौने गांव में दो तीन दिन कुकुर लगातार रोए दिए ना, तो समझ लियो कोनो बड़वारा आदमी खत्म हुआ है। रंबलिया इस रियासत नैनागढ़ में सबसे बड़ा है कौन? ये रियासत में हमसे तुमसे बड़ा को है? रामबली मेरे को मारने वाला इस नैनागढ़ की धरती पर ना कौन ससुरा ने जन्म लिया है और ना ही लेगा। हम मरने वालों में से नहीं हैं, हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। तुम भगवान से पूछ के पैदा भय, हम रावण से पूछ के पैदा भय। तब साले मौत से काहे को डरता है? कुकुरी रोए रही है। जाओ मोहिनी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। राजकुमारी मोहिनी हमारी बात को मान लो और मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर लो। हम यहाँ के महाराज कहलाएंगे और तुम यहाँ के राजमालिका कहलाओगे। तुम्हारा कहा कभी नहीं करूंगी। हाँ ये रंबलिया तुम्हारा होने वाला मंत्री है। कमीने मैं तुम्हारा कहा कभी नहीं करूंगी। क्या बोला रे? तो तू हमरा कहना नहीं मानेगी? कभी नहीं।
जब मेरा कहना नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? खाने पानी की का खवाओ पियाओ तय के तगड़ा तो अबे चुप रंबलिया, ये साली इस तरह नहीं मानेगी। जाओ इसके प्रेमी विजय को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। जाओ उसे लौंडे को लेके आओ। अगर आज तू साली मेरा कहना नहीं मानेगी तो तेरे प्रेमी विजय को तेरी आंखों के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। महाबली अलग कर साले को, साला मेरी आंखों के सामने भर्त मिलाप कर रहा है। मोहली अब भी वक्त है, बोल क्या चाहती है? इसे जिंदा देखना चाहती है या कि मुर्दा? मेरे विजय को छोड़ दो चाचा जी। हरामजादी, और मार साले को कि मोहनी दे इसको देता मैं कैसी सजा। मोहनी इसको देता मैं कैसी सजा, जिसके ऊपर रही तू छल कूद है। मार हंटर के धज्जी और उड़ा देंगे हम, जिंदा बच कर न जाए तो पत्थर है। क्या चाहती है रे? हम लोगों को भले ही मार दे, लेकिन मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगी। हरामजादी, अगर तू मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी तो याद रख, तेरी आंखों के सामने तेरे बाप को भी मौत के घाट उतार दूंगा। चाचा जी ऐसा मत करो। अरे कौन किसका चाचा रे? एक बार मेरे को राजा कहते। हुस्न हाजिर है। अरे तो आजा हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाए तो कोई पत्थर से वो तू साली लैला हो गई है और ये साला मजनू। ये लड़का के बाप आएंगे। माँ बलिया
चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े चहर जीना फिर भी के रहो ये जुदा जुदा आप सब। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े चहर जीना फिर भी ये न हो ये जुदा जुदा कसम। ये साला अगर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो ये साली मेरे को दूल्हा नहीं स्वीकार करेगी। ये दोनों श्री फरियाद हो गए। लोग वर्षों जुदा हो के जीते, लोग वर्षों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दिन के दिन जी सकेंगे। लोग बरसे जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसे जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन जी सकेंगे न हम। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीते मरते। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीते मरते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन जी सकेंगे न हम, रंबलिया लगा साले के गले में फंदा। महाबली साले को मौत का झूला झूला दे। हरामजादी, अगर तू मेरे को अपना बनाना नहीं चाहती तो तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। सिर्फ दिल की बात है,
जो मजा मौसमी में ना है वो मजा है सेम में। तुम्हारी जैसी लौंडिया में रखता अपनी जेब में। सिर्फ दिल की बात है, अगर तू साली नहीं मानेगी इस कुत्ते को मौत के घाट उतार दूंगा। ये आ गए गोपी सेठ रघुराजगंज 51 रुपए में। कहूँ चले जाए। साले उसको लेकर चला जाएगा तो हम वहाँ मानीपुर घाट पर बैठकर यूं घंटा बजाएंगे। चल ठंडा टाइट कर। भाई क्या सोच रही है? मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे सुन के आजा तू, आजा आवाज मेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं। साले के गले में फंदा डालो और साले को मौत के घाट उतार दो। हरामजादी, देख तेरे मजनू को हम कैसा मौत की सजा देने जा रहे हैं। नंबर 1 और नंबर 2। तुझको समझा मैं कितना वफादार है, खा गया हर खुशी मेरी तनी। कि नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, नौकरी की मुझे, कि नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमियान। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, मौत के घाट तुझको उतारूंगा। महाराज सुरजीत सिंह अगर आ गए हो ती तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ आ गए। अगर इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तेरा जो रियासत मेरे नाम कर दो और अपनी बेटी मोहिनी की मेरे साथ शादी कर दो। हरामजादे, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता और तेरा ये हौसला कभी पूरा नहीं। महाराज सुरजीत सिंह, हमरा तो हौसला पूरा होकर रहेगा। आज तुम सबको मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा और मोहिनी को अपनी पटरानी बना। मौत आज मेरी नहीं बल्कि तेरी है हरामजादे। महाराज सुरजीत सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब इस रियासत नैनागढ़ में ठाकुर कयामत सिंह की हुकूमत चल रही है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। अब सोच लो तुमको इस दुनिया में जिंदा रहना है या कि मरना है। हरामजादे, तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा और मौत मेरी नहीं बल्कि तेरी है। महाराज, हमरा तो सपना आज साकार होकर रहेगा
और रही मेरी मौत की बारी तो सुन लो, कौश का क्या करे, कौश का क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो जैसा पापी तो मैंने आज तक देखा न देखा है और ना ही देखोगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चला गोली हरामजादी। महाराज सुरजीत सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। रामबली, महाबली कहाँ मर गया रे? चले महाबलिया आगे फरसा लेना। रामबली निशारा बनाओ। आज इन तीनों की हम अर्थी एक साथ उठाएंगे। एक कमारा हम एक काम करिए, एक तो बच जाए। इसमें 6 गोली है। अबे तो साले मेरे को मारेगा या कि दुश्मन को? महाबली, मुझको यहाँ का महाराज बनना है, रंबलिया को यहाँ का मंत्री बनना है और तेरे को यहाँ का सेना नायक बना दूंगा। क्या बनना चाहता है? वेरी गुड। चल बना निशाना, एक ही बार में उधरी पचौनी बाहर कर दे। रंबलिया अपना रामपुरी ओके कर। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार, क्या मत रुक जाइए, खबरदार, खबरदार, क्या मत रुक जाइए। 3 का नाम ला ना जुबा पे नहीं, मैं हूँ डाकू बेरहम, आवाज चिंगा गया, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। कयामत सिंह, अगर 3 का नाम साले तेरे मुखार बिंदु पे आ जाता तो 6 की 6 गोली साले तेरे। अरे नहीं सरदार जी, नहीं, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। सरदार जी, काहे लिए खाम मेरे को मारना चाहते हो? चंद मिनटों के बाद हमारी ताजपोशी होगी, हम यहाँ के महाराज कहलाएंगे और ये हमारा दाहिना हाथ रामबली यहाँ का राजमंत्री कहलाएगा। देखो इतनी जनता माला फूल चढ़ाने के लिए हम दोनों के स्वागत में यहाँ इकट्ठा हो गई है। और तीसरे को मैंने खजांची बना दिया, उस शाही खजाने की देखरेख कर रहा है। अच्छा अच्छा, बिजली देखो साले को जूते से मारते हुए लेकर आओ। अरे सरदार जी, एक बार महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, जाकर भी घर में राज करना। धन करो भी डाकू बेरहम सिंह नहीं, बल्कि तुम तीनों कुत्तों की मौत के भूखा हो। और अगर जिंदा रहना चाहता है तो बेरहम सिंह के 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम दे सकते हो। 2 प्रश्न? सरदार जी आप प्रश्न कीजिए और तुम्हारे प्रश्नों का जवाब हम तीनों मिलकर देंगे, क्योंकि हम तीनों से बड़ा मैंडेट इंसान इस धरती पर ढूंढोगे तो हम तीनों के सिवा कोई मिलने वाला ही नहीं है। तो ध्यान से सुनो कयामत सिंह, बेरहम सिंह का पहला सवाल है कि किस तरह से सम्राट के द्वारा दी गई शाही कटारी कृपाचंद के बंगले से कौन लेकर आया और कुंवर और श्यामाबादी को किस तरह मिटाकर सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को फंसा दिया। रंबलिया, अरे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो तू दे सकता है।
तो क्या सोच रहा है? फौरन इनके प्रश्न का जवाब दे और फिर हमें आगे महाराज और तुम मंत्री खजांची। सरदार जी, पहला प्रश्न का सवाल, सेनापति के कृपाचंद के बंगले से कटारी हम चुरावा है, चुरावा हम है, लैलिहीन ये है। अब ये जौन किहिन हुए हम नहीं जानते और हम चुरावा है। साले खून करते हो? हाँ खून, हम ये खून करत रहे, हम करवावत रहे ना, हम कुछ करा नहीं। गुड 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 महाराज, ध्यानपूर्वक अपने वफादारों की बातें सुनिए कि कौन कैसा की कर्म करके आई है। ये मारत रहे, हम करवावत रहे। और मेरा दूसरा सवाल है कि किस तरह से तूने सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चोरी कराया और राजमाता को दुनिया से मिटाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन महामंत्री राम सिंह, तूने किस तरह से दुश्मन कृपाचंद को फंसा दिया? सरदार जी, एक दिन हम अपने दोस्त कृपाचंद के पास उनके बंगले पर गया एक मशविरा करने, और हमारे दोस्त कृपाचंद ने हमारी बात को न मानकर हमारी दोस्ती को ठुकरा दिया। और उसी दिन से मैं बदले की आग लेकर प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा था। और फिर मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और उसे आधे राज का लालच देकर उसे अपनी ढाल बनाकर हमने सेनापति कृपाचंद के पास उसके सीमा बॉर्डर पर भेज दिया। और वो गया, उससे हमने बोला कि जाओ सेनापति कृपाचंद की पिस्टल चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल में बुलाया है, अगर इतना काम कर दोगी तो हम तुमको इस रियासत नैनागढ़ के आधे राज का वारिस बना देंगे। वो लालच में पड़ गया और फिर बैठ का रूप धारण करके सेनापति कृपाचंद के पास सीमा बॉर्डर पर गया और धोखे से उसकी रिवॉल्वर चुरा ले आया और उसको बता दिया कि राजमलका ने तुमको राजमहल बुलाया है, और उस पिस्टल को लाया, लाकर मेरे को दिया और मैंने उसी पिस्टल से महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया और खून के इल्जाम में वो शरामजादे सेनापति कृपाचंद को फंसा दिया और साले को मौत की सजा दिलवा दिया। सेनापति कृपाचंद के बंगले से आपने सिपाही रामबली के द्वारा शाही कटारी चोरी करा के श्यामा और कुंवर का खून करके सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को फंसाकर मौत की सजा दिलवा दिया। ठीक उसी के एक हफ्ते बाद तूने अपने दोस्त समर सिंह के द्वारा सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चोरी करा की राजमाता को दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपाचंद को फंसा दिया। लेकिन देख कि वही सेनापति कृपाचंद बेरहम के बंदों के समक्ष खड़ा। सेनापति कृपाचंद विधि विजय, मुझे माफ कीजिए, इस हरामजादे की चाल चलन को ना समझ सके मैंने दोषी आपकी पत्नी और आपको दोषी करार दिया। इस हरामजादे के कहने पर ये तो मेरे हाथ से खेलते हुए चमन में आग लगा दिया है। राजमाता और कुंवर के हम प्राणों की रक्षा नहीं कर सके, इसका हमें बेहद अफसोस है। और आज आपके और राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करने के इसीलिए आई और इन कुत्तों को इस नैनागढ़ की धरती से मिटाने के लिए हुक्म कीजिए महाराज। इस कुत्ते के लिए आगे विक्रमा जी चली है। अरे नहीं हुजूर, मुझे मारकर तू यहाँ का सम्राट बनना चाहता है और वो तेरा दाहिना अंग वो यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। हुजूर हम लोग सिर्फ चाहते थे लेकिन अब बनेंगे नहीं राजन। नहीं, आज तुमको बनाया अब हम दोनों को माफ कर दो, क्योंकि हम दोनों के जैसा परोपकारी इंसान अगर पूरी रियासत में चिराग लेकर ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा किसी को नहीं पाओगे राजन। ये राज रियासत की लालच में आकर
हम लोगों ने छोटी मोटी गलती कर दी और छोटी मोटी गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। हम दोनों को माफ कर दो। तुम जैसे खूनी और कतली यहाँ पर जिंदा रहेंगे तो साले हेलो विक्रमाजीत, ये 100 रुपए इनाम दे रहे हैं। कह रहे एक साले का कपड़ा उतार के। ये हरामजादे खूनी और कतली हैं और इन्हें हम जिंदा देखना नहीं चाहते। हम इन्हें सजाए मौत का हुक्म देते हैं। अरे नहीं माई बाप, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो। हम दोनों को मरने का प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक कोई मरा ही नहीं। मरेगे तो परवे करी। लड़का के नानियों का हतिया है, लड़का के नानियों का हतिया है। बेटे विजय और मोहिनी, बेटी मोहिनी और बेटे विजय 12। और अब मंत्री जी पहले अपने मंत्री जी की आंखों पर कड़ी खोलो। मैं तुम्हारा चाचा। आओ पुत्र, तुमको अपने गले से लगा लो। हेलो, ये आगे पिंडा दिन पत कृपा चंद, मुझे माफ कर दो और अपना छोटा भाई समझकर मुझे अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता श्री। तुझे छोटा भाई समझकर सीने से लगा लो। क्या और काम सिंह अगर अपनी जान की खर्च चाहता है तो पीछे हटिए और भागने का प्रयास नहीं करना। नहीं साले 6 की 6 अंदर करूंगा। इधर आ बेरम बलिया बेटे विजय, इसे नैना गणराज का राम कुमार भटपुरवा, ये 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। पाल्टो धन्यवाद। मारने में अच्छा लगता है। नहीं, मारने में अच्छा नहीं लगा। नहीं सुनो, पहले अगर तुम्हारा तो हम खुद ही मदद करते हैं बच्ची। मोहिनी उस तरफ जाओ, इसका मंत्री का ताजपोशी करना है। हम लोग शुरू हो जाओ। अरे साले, ये आगे राम खिलावन राइटर में होते, ध्यान दे। 101 रुपए तुम थोड़ी देर मंगा रहे हो, उसको दे दो पहले। खजांची को साले को खजांची बना देते और काम तब तक तुम्हारी सर्विसिंग होगी आरामजादी, क्योंकि तूने इस नायरा गणराज का उत्तराधिकारी को मिटाकर खुद साले गुरु प्रसाद मगारपुर, ये 501 रुपए। बोल चल को दो उसको। ये साले ससुरारी है साल भर। इधर आ बे। खजांची पहले पैसा डाले खजाना में। और तू साली पत्नी सुनाई ना, जिसे सारे तो भाभी भाभी कहते नहीं थकता था जब भी मेरे बगले पर जाता था। अबे और रंबलिया इधर आ, तुमका साले बोलतवा क्यों पैसा नहीं दिया? जल्दी
नीचे का वस्त्र नहीं उतारना। नीचे का ना ऐसा है। पीछे को वस्त्र उतारना चाहता था। क्या मत सिंह बड़े भैया किस हाल में? अरे बहुत बुरा हाल है बड़े भैया, दर्द से पूरा बदन दुख रहा है। दुख रहा है। हर इसी तरह उन्हें भी दर्द हुआ होगा जिन्हें तूने इस दुनिया से मिटा दिया। हरामजादी, खुद भी इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्ते को इस नकल की धरती पर जिंदा नहीं देखना चाहता। अरे नहीं बड़े भैया, जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मेरे को आजाद कर दो। हम इस रियासत को छोड़कर हम जाकर जंगल में अपना जीवन यापन कर लेंगे। दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा कुत्ती, क्योंकि तूने नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी को मिटाया है। मैं तुझे जिंदा नहीं देखना चाहता। महाराज, इस नैनागढ़ राज्य के दुश्मनों का खात्मा हुआ, चूंकि मैंने इन्हें इस दुनिया से मिटा दिया। हाँ सेनापति कृपा चंद, होनी होकर रहती है, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं बेटी मोहिनी और विजय की शादी करना चाहता हूँ। जैसी महाराज, जैसी आप हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि मेरे न रहने के बाद मैं राज और ताज आपके बेटे विजय को देना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में बेटी मोहिनी के सिवा मेरे पास कोई औलाद नहीं है। जैसी आपकी इच्छा है, इसलिए मैं ये राज और पाट आपके बेटे विजय को देना चाहती हूँ। क्यों नहीं महाराज? आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल से चलते हैं। क्यों नहीं हुजूर? प्रिय दोस्तों, इस जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ। सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी ने आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत पेश किया था, संगीत का नाम था जुल्मी यारी, खूनी कटारी, बेबस नारी और डाकू।